अगर आपको प्रोस्टेट की समस्या हो चुकी है और अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो भूल जाइए कि आपका प्रोस्टेट कभी ठीक होगा, नहीं होगा। आप अगर दूध और दूध से बने चीजों का सेवन करना बंद नहीं करेंगे, आपका प्रोस्टेट ठीक नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्यों ठीक नहीं होगा। प्रोस्टेट का मतलब है क्या? प्रोस्टेट एक्चुअली ग्लैंड का नाम है, ग्रंथि है, और बीमारी को बोलते हैं बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया। इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज इतना सा होता है 10, 15, 20 ग्राम को, धीरे धीरे साइज बढ़ता है उसको बोलते हैं आपको प्रोस्टेट हो गया। प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट हो गई, प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया। समझिए, इतना आप लोगों को तो मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया है। अब इससे ज्यादा मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों को क्या क्या चीजें खानी है, क्या नहीं खानी है। कि चाहता है कि प्रोस्टेट हमेशा आपका कंट्रोल में रहे, उसका भार बढ़े ना, साइज ना बढ़े। फिर आपको परेशानी होती है पेशाब से जुड़ी, पेशाब रुकेगा, पेशाब रुक कर आएगा, बहुत ज्यादा पेशाब आएगा, स्पेशली रात के समय आपको बहुत ज्यादा फिर परेशानी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो भी वीडियोस मैंने प्रोस्टेट से रिलेटेड बनाई है, बहुत सी वीडियोस बनाई, उन सारी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां पर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियोस को देखिए, अच्छे से समझिए। जो भी टिप्स मैंने आपको बताई हैं फॉलो करने के लिए, उन सभी टिप्स को फॉलो करिए। आपका प्रोस्टेट 110% नॉर्मल साइज में आ जाएगा। 1 से 3 महीने का समय लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब बात आती है कि आपको किन चीजों का सेवन नहीं करना है अगर आपको प्रोस्टेट की समस्या है। तो आपको प्रोस्टेट होगा नहीं भाई, मैं 30 साल के ऊपर हो गया तो मुझे प्रोस्टेट हो सकता है, सीधी सी बात है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर मैं परहेज करूंगा, प्रिकॉशंस लूंगा, उन चीजों का सेवन नहीं करूंगा जो अभी मैं बताने वाला हूं, आपको प्रोस्टेट की समस्या नहीं होगी। सबसे पहली गलती आप लोगों को दूध और दूध से बनी चीजों को बंद कर देना है। जैसे आपकी उम्र 30 साल से ऊपर हो गई, ये बात समझ लो। 30 साल के ऊपर आपका बॉडी, आपका शरीर दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है भाई। भैंस का दूध जो आप स्पेशली पीते हैं, बहुत ज्यादा उसमें फैट कंटेंट होता है, फैट होता है। अब आपका प्रोस्टेट भी तभी तो उसका साइज बढ़ता है। वो बोलते हैं ना प्रोस्टेट बड़ा हो गया, उसके ऊपर फैट जमेगा तो साइज बढ़ेगा ना। आप इस बात को नहीं समझते। दूध और दूध से बनी चीजों को जितना मिनिमाइज कर दीजिए उतना आपके प्रोस्टेट के लिए बेस्ट है। मर्जी आप लोगों के, दूध और दूध से बनी चीजों को बंद कर दीजिए। नंबर 2 पर आती है, आप लोग किसी भी तरह का रिफाइंड प्रोडक्ट यूज करते हैं। मैदे से बनी कोई भी चीज हो भाई, मैदा और मैदे से बनी कोई भी चीज को बंद कर दो। बिस्किट्स हो गए, नमकीन्स हो गए, किसी भी तरह का जो मैदे से चीज बनती है उसको बंद कर दो, बिल्कुल ही अवॉइड कर दो। तीसरा, एग्स और नॉन वेज, अंडे और नॉन वेज अगर आप लोग सेवन करते हैं तो वो बंद कर दो। 3 चीजें मैंने आप लोगों को सिर्फ बता दी। अगर आप लोग 3 चीजों को बिल्कुल 3 महीने के लिए, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 90 दिन के लिए कट आउट कर देते हो मेरी कहने से, 3 चीजें सिर्फ, और कुछ नहीं बोला मैंने, सिर्फ 3 चीजें जो आप खाते पीते रहो, आप लोगों की मर्जी है, उससे कोई नुकसान होगा, लेकिन ये 3 चीजें अगर आप लोगों ने बंद कर दी तो 3 महीने बाद रिजल्ट्स देखना, मुझे कमेंट करना, आप लोगों को पता चलेगा। और दवाइयों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अच्छे तरीके से अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको समझ आ चुका होगा क्या मैंने ट्रीटमेंट आप लोगों को बताया है। अच्छा, अब बात आती है खाना क्या है कि आपका प्रोस्टेट हेल्दी रहे। अगर प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है, आपको बीपीएच की समस्या हो चुकी है, तो उसको कैसे कंट्रोल कर ले, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज कैसे नॉर्मल हो जाएगा घर पर। सबसे पहले आप लोगों ने सिट्रस फ्रूट्स का बहुत ज्यादा सेवन करना है। सिट्रस फ्रूट्स का मतलब होता है खट्टे फल, जिनमें विटामिन सी बहुत ही ज्यादा होती है। यानी you have to eat those fruits which contains a lot of vitamin C content. विटामिन सी से रिच आपको फ्रूट्स यूज करने हैं। विटामिन सी, इससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप मिलता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बूस्ट होती है, बढ़ जाती है। अब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो नेचुरली ही आपका बॉडी का डिफेंस अच्छा होगा। समझ आ गई बात आप लोग, इतनी सी सिंपल सी बात है। सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल जी भर के, जैसे मैंने बताया आपको यही फल जी भर के खाने हैं, आपको नुकसान नहीं होगा। दूसरा, आप लोगों ने दिन में सिर्फ आप लोगों को ये जो दूसरा काम है, दिन में एक ही बार करना है बस। दिन में आप लोगों को किसी भी तरह का ना एक जूस पी लेना है, चाहे गाजर का पी लो, आंवले का पी लो, मौसमी का पी लो, संतरे का पी लो, गन्ने का पी लो। दिन में एक आपको जूस का गिलास पीना पड़ेगा।
इससे आपका जूस पीने से आपके पूरे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, सर से लेकर पैर तक। पूरे शरीर की शुद्धि होगी, जो भी आपके शरीर में मल पड़ा है, गंद पड़ा, पूरा शरीर से बाहर निकल जाता है सिर्फ 1 गिलास जूस को पीने से। तीसरा काम जो आप लोगों ने करना है वो आप लोगों ने करना, जब भी आप किसी भी सुबह, दोपहर और रात को भोजन करते हैं तो आप लोगों को ना उसके साथ सलाद ले लेना है। बस सलाद में आप लोग कुछ भी ले लो, 1 या 2 आप लोगों ने जैसे खीरा ले लिया, गाजर ले लिया, आजकल मूली वगैरह चले तो मूली साथ में आप लोगों को जरूर खानी है। यानी सलाद आप लोगों को जरूर खाना है, तीनों का तीनों टाइम। तो मैंने वीडियो में आपको बताया क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर इन दोनों स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो कर लिया, मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, फिर आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर दे रहा हूँ कि आपका प्रोस्टेट बिल्कुल नॉर्मल साइज में आ जाएगा। प्रोस्टेट से डरो मत, घबराओ मत, नॉर्मल प्रॉब्लम है, आपकी कंट्रोल हो जाएगी। आप लोगों को परहेज करना है, प्रिकॉशंस लेने हैं, जो खाना है वो मैंने बता दिया। तो साथ में आप लोग प्राणायाम करिए, कपालभाति करिए, मंडूकासन वगैरह करिए, और भी तरह तरह के योगासन आते हैं। बटरफ्लाई एक योगासन आता है, बटरफ्लाई, वो बहुत ही ज्यादा इसके लिए यूजफुल होता है। बटरफ्लाई आसन, तितली आसन, आप कहीं भी वीडियो देखना, बटरफ्लाई आप वहां पे करके बताते हैं, दोनों पैरों को। अब यहाँ करके नहीं बता सकते, तो आप ऐसे सर्च करना, कहीं यूट्यूब में सर्च करना बटरफ्लाई प्राणायाम योगासन, आपको कोई ना कोई वीडियो उससे रिलेटेड मिल जाएगी, वो वीडियो आप जरूर देखना। समझ गए मेरी बात को? उस वहां से सीखना कैसे उस योगा को किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।